हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैशाख मास महत्तम अध्याय 21। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, वैशाख महीने में संगम तट या किसी भी धर्म स्थान पर स्नान, दान, पूजा पाठ करने से हमारे जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। ठीक है, अगर अच्छा कर्म करोगे तो कई गुना अच्छा होकर फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो फिर बुरा भी कई गुना होकर ही मिलेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो, ताकि आप अपना बैलेंस बना के रख सको, है ना। अपने विचार को, ध्यान को, अपने कर्म को, अपनी वाणी को शुद्ध रख सको, अच्छे काम करो, है ना। तो अब हम शुरू करेंगे अध्याय 21 की कथा। ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो को आप सभी ने खूब प्यार दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह प्यार दीजिए, दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट उठा सकें इस वैशाख महात्म के बारे में, है ना। तो अब शुरू करते हैं। वैशाख मास में अध्याय 20 में राजा पुरुष की पावन कथा को सुन रहे थे। अजय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे दर्शन दिए। अब आज इस अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। तो श्री सुतदेव जी बोले, परमात्मा भगवान नारायण चारों भुजाओं से शोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वो पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विरह नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोबिन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। उसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से और अपने तन, मन और धन की और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण भगवान विष्णु का पूजन किया। और पूजन करने के बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हो शरणागत की पाप राशियों का नाश करने वाले आपके चरणारविंद को योगियों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, और ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतक तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वो योगी जन उन चरणों की चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्रियों और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ पुष्टि हो गई थी। प्रभु विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग मिलता है, जिससे वह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग में मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूलकर तृष्णा से व्याकुल अनेकों योनियों में भ्रमण करता रहा हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, आपकी कथा सुनी नहीं, और उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में आया। मेरे गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया करके दुख से छूटने का उपाय बतलाया। उनके बतलाए हुए वैशाख मार्ग के
मास के धर्म कार्य में जो बहुत शुभ फल देने वाला है मैं करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा, संतों पर अनुग्रह करने वालों, आपको नमस्कार है। हे जगत निवास, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ। ऐसे में मैं मानता हूँ, हे प्रभु, मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, और ना ही कोई कोष की अभिलाषा रखता हूँ। पर मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराध्य चरणारविंद हैं, उन्हीं का मैं सत्य नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, जगत निवास, जगत के पालनहार, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में मेरी आसक्ति है, वो सदा के लिए मुझसे दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणारविंद में आपके चिंतन करता रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरी ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा सुनने में तथा जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में हो। यही प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों की गंध सूंघने के लिए, आदि सुगंध लेने के लिए, दोनों आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में ही लगा रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथाओं में और बुद्धि आपके चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का ज्ञान होता रहे और इसी से मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग उपस्थित न हो जो आपकी चर्चा में रहित हो। हे श्री हरि, मैं परमेश ब्रह्मा का पद भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्म शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझसे तुम्हारी दिन भक्ति हो, हर दिन भक्ति हो, और अंत में तुम मेरे सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस सूत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर मैं संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। ये अक्षय तृप्त इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को शद करते हैं, अक्षत पुण्य करते हैं, उनका किया हुआ क्षण मात्र भी पुण्य होता है, जो अक्षय तृतीया के दिन होता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। हे निशे, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। भक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैभव मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनके जन्म मृत्यु जरा भय से पाप को मैं हर लेता हूँ। हे अनंग, ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता है। राजन, जो राजा को यह वरदान देकर देव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरु
यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगा। वशा के सब धर्मों का बारंबार पालन करने से पुत्र पौत्र आदि की विधि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोहर का उपदेश करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं इस सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास महत्तम अध्याय 21 संपूर्ण हुआ। कल एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अध्याय 22 के बारे में आगे की कथा सुनाएंगे। देखो, पल पल आयु कम हो रही है, हर सांस के साथ मृत्यु और करीब आती जा रही है। जीवन फूटे हुए एक घड़े की तरह है जो भरने के साथ ही खाली होता शुरू हो जाता है ना। फिर जिस भक्त हमारा जो भी जिसका भी जन्म हुआ है उसको मरना तो है, उसी वक्त मृत्यु हमारी तरफ चली आती है जब जन्म होता है ना। तो इसलिए भगवान की कृपा आप पर हो, अधिक से अधिक आप शुभ कर्म करें। इस मास में जीवन को सफल बना लो और याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, सब चीज़ें मन में बसा लो, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।